ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अभी तक हमने इन क्वेश्चनों को टी मान के किया है, यानी कि इनको बोलते हैं अपन चेन रूल। तो इसमें हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे सबको हमने टी मान के किया था। अब हम इनको डायरेक्ट बताएंगे चेन रूल क्या होता है, ये सिस्टम क्या है। तो इसके लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, देखो डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। चेन रूल का मीन्स क्या है आप उसको समझ लीजिए कि जैसे कि आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दो। डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर। क्या होता है माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। बट हमने जब भी फॉर्मूला पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स कॉस एक्स, चलिए माइनस का साइन एक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, इसमें x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 1 है। तो जो फॉर्मूला अलग दिखेगा ना उसी का हमें दोबारा डिफरेंशियल करना है, किसका, एंगल का। ये लो, सो माइनस साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सो आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है तरीका, मेथड आपका। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, चलिए सॉल्यूशन में सॉल्व लेट y इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएट with respect to x, dy dx y dy dx cos x का होल स्क्वायर। ओके, अब लगाइए यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है। देखो क्या होता है, देखो n x की पावर n माइनस 1 और x क्या है हमारा, हमने इस पूरे ब्रैकेट वाले को ही, जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है हम इसी को तो x मानते, तो हमने इसका दोबारा कर दिया। ये लो, यानी कि 2 cos x और डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व लेट y इक्वल साइन एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट with respect to x, dy dx y dy dx sin x क्यूब। देखो यहाँ पे पहले हम sin x का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा। sin x का होता है cos x, एंगल जैसा है वैसे ही रख दो, बट जो एंगल अलग है, डिफरेंट है, उसका दोबारा डिफरेंशियल होना होता है। इसी को बोलते हैं अपन चेन रूल। तो ये चीज़ देख लो, cos x क्यूब, इसका क्या होता है 3x स्क्वायर। सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स। देखो साइन पे पावर है ना, तो हम इसको क्या कर लिखेंगे, होल पावर में बनाएंगे। देखो, और जब भी होल पावर में फॉर्मूला क्वेश्चन बनेगा तो समझ आइए आपको कि x की पावर n का फॉर्मूला बनेगा। क्या होता है, n x का होल पावर n, और जो x की जगह ले रहा है यानी कि साइन x, उसका ही दोबारा डिफरेंशियल होना है बस। तो देखो यहाँ हो जाएगा 3 साइन x, 3 माइनस 1 होता है 2, और डी वाई डी एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। आंसर कर सकते हैं यहीं पर। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व लेट y इक्वल लॉग एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स लॉग
एक्स क्यूब। हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो हमने आपको सिखा दिया और डिफरेंशियल टॉपिक बहुत बड़ा है, समझो बात को। तो अगर हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो ऐसे आप सीख भी नहीं पाओगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन हम बार बार सीख चुके हैं उनमें हम टाइम खराब नहीं कर सकते। इन सब क्वेश्चनों को हम टी मान के पहले भी कर चुके हैं, हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है ना। सो आप ये ना सोचे कि सर समझ में नहीं आ रहा हमें, आएगा समझ में, बट वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा हम पुट किसको करते हैं, टी। तो देखिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स 1/x होता है। अगर मैं इस x का दोबारा डिफरेंशियल करता हूँ ना तो x का 1 होता है, इसलिए वो log x हो जाता है। वो यहाँ पे कीजिए डी वाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या हो जाता है 1/x, जो एंगल है वही रखो। अब दोबारा जिसका डिफरेंशियल किया उसी को हम लिखेंगे दोबारा डी वाई डी एक्स, ठीक है। ये देखिए 1/x क्यूब, डी वाई डी एक्स क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला 3x²। तो आपको मालूम है इससे पावर से ये कम हो जाएगा, तो यानी यहाँ से बचेगा 3/x। क्लियर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट y इक्वल log x का होल क्यूब, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx y, dy dx log x का होल क्यूब। आपको अच्छी तरह मालूम है होल पावर होती है ना, तो आपको भी मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगता है, देखो n x का होल पावर n-1 dy dx log x होता है। चलिए log 3-1 होता है 2 और dy dx log x का फॉर्मूला होता है 1/x। सो फाइनली आपको अगर आंसर लिखना है तो लिख दीजिए, देखो 3 log x का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा हमारा x। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी वाई डी एक्स जैसे कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स लॉग ई की पावर एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हमको मालूम है लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/x। तो आप ये काम कीजिए, ये पूरा x है आपका, तो यानी कि 1/x, और जिसको हमने x मान लिया उसका दोबारा भी तो कर दो, ये लो, यानी कि अपॉन में आ जाएगा e की पावर x प्लस 1 डी वाई डी एक्स। ई की पावर x का होता है e की पावर x और प्लस 1 का होता है 0। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ चुका है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस 1। चेन रूल में आपने देखा होगा वहाँ पे डी वाई डी टी अपन करते हैं ना, तो डी टी अपॉन डी टी यानी कि जहाँ अपन एंड करते हैं इसका एंगल का दोबारा डिफरेंशियल होना, इसी को अपन चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल मतलब सवाल एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। देखो ये डी वाई डी एक्स, अरे हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशियल करना था हमको, सॉरी। तो यानी log x का होता है 1/x, ये लो, ठीक। डी वाई डी एक्स, एक्स क्या है इसमें साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया कॉस एक्स और 1 का हो जाएगा 0। सो आपके लिए फिर फाइनली आंसर हम लिख भी देते हैं, लोग साइन एक्स प्लस 1, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं, कॉस एक्स, ये आंसर, ठीक है। सिंपल है, बस एक बार आपको समझने की ज़रूरत है। देखो आप देखिए यहाँ पे log x, तो यानी log x का हो गया 1/x, जो यहाँ लिखा होता है उसी का हमको दोबारा डिफरेंशियल करना है, इसी को बोलते हैं चेन रूल। देखो जुड़ा है एक दूसरे से, तो बस ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स लॉग
कॉस एक्स। चलिए बना दीजिए। देखो log x का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/x होता है, बट x की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos x, तो हम लिख सकते हैं उसका मान। चलिए अब ये cos है ना, तो cos x का दोबारा डिफरेंशियल, ठीक है। देखिए 1/cos x डिवाइड एक्स cos x का क्या हो गया माइनस साइन x। ओके, सो क्या हो जाएगा आपका आंसर, साइन अपॉन कॉस होता है 10। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy dx y dy dx log 10x। अब log x का फॉर्मूला 1/x, बट x की जगह पे इसमें लिखा हुआ है 10x dy dx 10x। ओके, अब देखिए 1/10x तो डिफरेंशियल इसका हो चुका है, तो इसको तो लिखना ही है। अब डी बाई डी एक्स 10x का होता है फॉर्मूला sec स्क्वायर एक्स, सो sec स्क्वायर एक्स अपॉन में हो जाएगा 10x आंसर। ओके।